हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आपके शुभ चिंतक कम डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज टॉपिक जिसको लेके आए हैं वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस इन प्रेगनेंसी, यानी आम शब्दों में प्रेगनेंसी में शुगर का हो जाना। पेशेंट बहुत चिंतित हो जाते हैं, अब क्या होगा, हमारी बच्ची को क्या होगा, बहुत सारे स्पेकुलेशन, क्या कोई एनैमली हो जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा। फ्रेंड्स, अगर आपको हम बताएं देन डायबिटीज़ हमारे देश में 10 प्रेगनेंसी में एक फीमेल को शुगर हो जाता है। ये दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ में नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंसस की तरफ से आप देखेंगे तो पता चलेगा हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। सो लेट अस नो व्हाट इज़ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। 2 तरह के शुगर होते हैं जो फीमेल्स को हो सकते हैं। एक, जब वो प्रेग्नेंट हो तब शुगर पता चले, उसको कहते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। और दूसरा होता है एक फीमेल जो पहले से ही शुगर की पेशेंट है, वो कंसीव कर ली यानी वो प्रेग्नेंट हो गई, इसको कहते हैं प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। कुछ एक ड्रग्स होते हैं, कुछ एक टेस्ट होते हैं विच वी हैव टू फॉलो, और अगर सही तरीके से मूव की जाए तो बहुत ही हेल्दी और नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस में कोई कमी नहीं होगी। तो लेट अस सी व्हाट आर द टेस्ट दैट वी हैव टू सी एंड व्हाट आर द डिफरेंट parameters and investigation that we have to move all through the journey of pregnancy. So the test that is important is number 1, fasting blood sugar, which is usually taken after 12 hours of fasting, यानी 12 घंटे के नहीं कुछ खाने के बाद, यानी रात भर का यूजुअली हम लोग एक गैप देते हैं और सुबह में सैंपल देते हैं। सेकेंड इज़ पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, यानी कि कोई भी हैवी मील के 2 घंटे बाद या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद, इसको कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी HbA1c। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो पेशेंट्स काफ़ी डाइसी हो जाते हैं कि मैम ये क्यों दे रहे हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्चुअली फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल आपके आज की कहानी को बताता है, लेकिन पिछले 3 महीने में आपके ब्लड में कैसा शुगर रहा है इसका आपको पूरा ब्यौरा दे देता है ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इसलिए हम कराते हैं ताकि हमको पेशेंट का आज का स्टेटस तो पता ही हो, लास्ट के 3 महीने का भी स्टेटस पता हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट औरत का जो शुगर जो हाई लेवल होता है वो बच्चे के पास जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का खाना जो होता है वो माँ का ब्लड से ही मिलता है, उसको न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा यानी फूल के थ्रू माँ का ब्लड जाता है और बच्चे को खाना मिलता है। सो दैट इज़ वाई वी आर वेरी वरीड अबाउट डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो शुगर जब बच्चे के पास जाता है ज़्यादा तो बहुत सारे डिफेक्ट्स करता है। उस डिफेक्ट्स को हम अवॉइड करें, माँ भी सेफ रहे, इसलिए हम कुछ एक दवाइयाँ देते हैं प्रेगनेंसी में। ये दवाइयाँ कैटेगरी बी या कैटेगरी ए होता है। हम कभी भी नीचे यानी कैटेगरी डी, ई, एक्स कैटेगरीज नहीं देते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, वो उसी हिसाब से ऐसी दवाइयाँ देंगी या देंगे जो आपके बच्चे और आपके दोनों के लिए सुरक्षित हो। यूजुअली आई प्रेफर मेटफॉर्मिन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी यूजुअली सेफ इन प्रेगनेंसी। अगर आप गाइडलाइंस को देखें तो कुछ एक पेशेंट का, खासकर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको पहले से शुगर है और उनका कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको हम इंसुलिन देना सेफ समझते हैं। सो इंसुलिन ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब चीज़ है, इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग इन प्रेगनेंसी, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए सही है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तीसरा सवाल होता है खाने पे कि मैम क्या हम शुगर छोड़ दें, क्या चाय में चीनी बंद कर दें या कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दें, चावल खाना बंद कर दें। देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस में हम वो चीज़ें नहीं करते हैं जो हम आम डायबिटीज़ मेलिटस में करते हैं, क्योंकि इसका पैथोजेनेसिस डिफरेंट होता है। अगर नॉर्मल शब्दों में बोले तो ये डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है। तो बहुत सारा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हम इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तरफ बच्चे को न्यूट्रिशन भी जाना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाना है, और दूसरी तरफ हमको शुगर भी मेंटेन करना है। तो बहुत ज़्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हम इसमें नहीं करते हैं। बाकी हर समय का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो समय समय पे कराना है। इनफैक्ट डायबिटीज़ वाले पेशेंट का हम अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग थोड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एनामली स्कैन यानी लेवल 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए, ताकि हमारा जितना भी डिफेक्ट्स अगर बच्चे में होने का जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है इस केस में, वो हम रिड्यूस कर सकें मैक्सिमम। और भी कुछ एक टेस्ट होते हैं जैसे कि क्वाड्रुपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट अलॉन्ग विथ अल्ट्रासोनोग्राफी हमारी जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना देता है। समय पे दवा लें, समय पे टेस्ट कराएं, सही समय पे सलाह लें अपने डॉक्टर साहब की। आई थिंक योर प्रेगनेंसी इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।